Hello everyone. How are you? Hope you are doing good. Okay. So अभी तक हमने सारे ग्राफ्स देख लिए हैं. हमने ये समझ लिया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. हमने डिटेल में बार डायग्राम पढ़ लिया है, जिसमें सिंपल बार डायग्राम था, क्लस्टर्ड बार डायग्राम था, डिवाइडेड बार डायग्राम था. देन वी सॉ पाई डायग्राम ऑल्सो इन द लास्ट लेक्चर. सो आज हम ये देखने वाले हैं कि what are the different tools and technology available in making these graphs and diagrams and what is their importance. ठीक है. So on your screen, use of technology in study of economics. ठीक है. So technology से हम घिरे हुए हैं और हमें ये टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है. खास करके आजकल के जो दिन चल रहे हैं उसमें those people who are not technology friendly will perish because the COVID-19 situation has completely changed the world and importance of technology has shooted up like anything. Okay, so let us see कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में कैसे हम कर सकते हैं या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में हम कैसे कर सकते हैं. ओके, उससे पहले लेट अस डिस्कस कि हमारी जिंदगी में अब तक टेक्नोलॉजी कहां कहां यूज हो रही है. ओके, ऑन योर स्क्रीन सबसे पहला, वी ऑल यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ्स टू स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हाँ, तो सीधी सी बात है, वी आर कनेक्टेड विथ ऑल अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स through all these different sources of social media. Facebook is meant for relatives. Twitter is meant to follow some celebrities, or you keep on trying till you become a celebrity. YouTube is used to gain one-sided information. We watch lot of videos on YouTube. ठीक है, फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, मूवी वीडियोस, है ना, एजुकेशनल वीडियोस. ओके, वो लास्ट में आता है. उसके बाद इंस्टाग्राम इज मेंट फॉर फ्रेंड्स, कजिन्स, जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं उनके साथ हम कांटेक्ट किस पे रखते हैं, इंस्टाग्राम पे रखते हैं. स्नैपचैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल. ये कुछ खास लोगों के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आप टेक्स्ट मैसेज भेजो, उसके बाद सामने वाला जैसे उसको पढ़ लेगा ना, वो टेक्स्ट मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा, है ना. मतलब ऐसा तो आप क्या डाल रहे हो उस टेक्स्ट में कि उसको डिलीट मारना जरूरी है. समझ गए? चलो, आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं और इसका उपयोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ये बात मैं जानता हूं, और उसमें कुछ गलत नहीं है. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर, ये ऐप बना ही इसीलिए है ताकि हम हमारी बातें कॉन्फिडेंशियल रख सके. ठीक है. खैर, उसके बाद व्हाट्सएप है, तो इट इज मेंट फॉर बोथ फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स. रिलेटिव्स जबरदस्ती आपको उन ग्रुप का हिस्सा बना देंगे जिस ग्रुप में आप नहीं रहना चाहते, और वहां पे हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, फलाना ढिमका, ऐसे मैसेजेस कंपल्सरीली आते हैं और आप उनको झेल भी लेते हैं. कई लोगों ने रिलेटिव्स और फैमिली वाले ग्रुप को म्यूट पे रखा हुआ है ताकि आप उनको तभी देखो जब आप चाहो, वो आपको बीच बीच में बग नहीं करना चाहिए. सो व्हाट्सएप इज अगेन मेंट फॉर फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स. सो ऑल दीज आर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल. इससे भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स दूसरे अब डेवलप हो चुके होंगे, but I have taken intentionally only those apps which are used the maximum. ठीक है, चलिए. So we stay connected with friends and relatives through technology. Okay, then we use technology to watch movies, listen music. So movies, yes, series अलग अलग आप देखते हैं, है ना. Netflix, Amazon Prime Videos, Eros Now, Alt Balaji, Hotstar. ओके, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अब तो कॉम्बिनेशन भी आने लगा है. सो
वी वॉच डिफरेंट मूवीज, ओके, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सारी मूवीज वहां अवेलेबल है, नहीं वो वाली नहीं, उसके अलावा म्यूजिक के लिए भी हम अलग अलग एप्स का उपयोग कर सकते हैं. सो वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर द सेम. देन वी यूज टेक्नोलॉजी टू नेविगेट अवर वे वाइल ड्राइविंग ऑन अननोन रोड्स. हाँ तो सीधी सी बात है, गूगल मैप्स है, एप्पल मैप्स है, वेज है, नोकिया मैप्स है, जो कोई नहीं यूज करता. मैप क्वेस्ट है, बिंग करके भी एक ऐप है जो आपको गाइड करेगा. when you are traveling at an unknown place, the roads are also unknown to you. तो पहले के जमाने में क्या था, खिड़की खोलते थे हम गाड़ी की और किसी से पूछते थे कि अय्या थे क्या जवानू, तो वो कभी कभी मिसगाइड भी कर देते थे और हमें पूरा रास्ता घूम के वापस वहीं पे लाते थे. सो ऐसी चीजें पहले होने के चांसेस थे, अब ऐसे चांसेस कम है. आप ऐसा मत समझना कि चांसेस आर एब्सोल्युटली एलिमिनेटेड. गूगल भी कभी कभी मिसगाइड कर देता है क्योंकि इट्स एक्चुअली एन ऐप, और वो ऐप आपको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि उसका आगे वाला दरवाजा है कि पीछे वाला दरवाजा है. तो कभी कभी वो पीछे वाले दरवाजे पे आपको रख देता है जहां से खाली एग्जिट ही होता है, फिर वहां से घूम के आपको आना पड़ता है. किसी मॉल में जाना है, किसी मल्टीप्लेक्स में जाना है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स गूगल मैप्स में भी होते हैं. ठीक है, बट they are working on it and ultimately it is technology. with the passage of time वो improvise हो जाएगा. ठीक है, then we use technology for purchasing goods, to buy tickets, है ना. Amazon है, फिर स्नैपडील है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, ebay.in है, बिग बास्केट है, OLX है. all these are apps which we use to purchase and sell goods. उसके अलावा खाने पीने के आइटम है तो स्विगी है, जोमैटो है, फासूस है. ओके, ऑल दीज आर एप्स विच आर मेंट फॉर फूड आइटम्स. ओके, एंड देन वी ऑल्सो बाय टिकट्स ऑफ द ट्रेन थ्रू IRCTC, टिकट्स ऑफ द मूवी थ्रू बुक माई शो, टिकट्स फॉर एनी बस थ्रू redbus.in, tickets of a particular trip on Make My Trip, okay, Clear Trip, Yatra.com, okay. All these are different apps available which we are using day in and day out for performing our day-to-day transactions. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एजुकेशन, इसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी का अभी तो उपयोग कर रहे हैं. ठीक है, सो अलग अलग एप्स इसमें भी अवेलेबल है. जैसे आप देख सकते हैं यूडेमी, फिर आता है अनअकैडमी, फिर बाइजूस, फिर ऑनलाइन यारी, फिर आता है मेरिट नेशन, टॉपर, वेदांतु, अपग्रेड. ठीक है, और इन सब में कहीं पे एक बहुत बड़ा नाम भी आपको दिख रहा है, यू विल लर्न ऐप, जो आप उपयोग कर रहे हैं. ठीक है, सो even technology is being used for the purpose of educating ourselves. So education में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं in the use of technology. Okay? फिर economics is an art and science which evolves every day as the behavior of human beings, society and state changes. क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ता किसको है, ह्यूमन बिहेवियर को, और ह्यूमन बिहेवियर कितने सारे प्रकार के होते हैं आप देख ही सकते हैं, और हर एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एक हिसाब से ही बिहेव करेगा, ऐसा किसी ने लिख के दिया नहीं है. बिकॉज दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन, एंड ऑल दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली डायनामिक. और जो चीजें डायनामिक है, चेंजिंग है, उसमें हम सब्जेक्ट को कांस्टेंट नहीं रख सकते. ठीक है, दैट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. तो उसके साथ क्या चेंज होगा, हेंस पीपल इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ एंड एक्सपर्ट्स, दोनों ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ जो जी रहे हैं वो लोग, और जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस ऑर्डिनरी लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, दे हैव टू अपडेट देमसेल्व्स एंड टेक्नोलॉजी helps them to cope up. As for example, you are very happy when you buy a new game on your mobile phone. लेकिन जैसे ही उसमें आता है needs to download 40 GB update, देखो मुंह कैसा हो गया,
स्माइलिंग मुंह से एकदम शॉकिंग हो गया, बिकॉज 40 GB मेमोरी वो हमारे फोन में खा जाएगा अगर हमें अपडेट करना है तो। ओके, और एक नई गेम के लिए हम इतना सारा स्पेस यूज नहीं करना चाहते। देन वीकली अपडेट्स आपको आते रहते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और वहां पर रिक्वायर्ड होता है कि आप अपने एप्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को लगातार अपडेट करते जाएं, क्योंकि उसमें भी नए नए चेंजेस आते रहते हैं, नए नए मार्केट में बग्स भेजे जाते हैं। बग्स समझ में आता है, वायरसेस, नॉट कोरोना वायरस, नॉर्मल कंप्यूटर वायरस। ये वो लोग बनाते हैं जो एंटीवायरस प्रोग्राम का बिजनेस करते हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचते हैं। वायरस कौन बनाता है? कोरोना वायरस किसने बनाया? चाइना ने। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ चाइना वांटेड टू डू बिग बिजनेस। अफसोस ये है कि अभी वो इतना बुरा फंसा हुआ है कि वो ये अनाउंस भी नहीं कर सकता कि हमारे पास इसका एंटीटोड अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि फिर सीधा ब्लेम उस पर आ जाएगा, क्योंकि तूने ही वायरस बनाया, अब तू ही उसका वैक्सीन भी बेचेगा, तो तुम्हारा पैसा कमाने का क्लियर इंटेंशन है। इसीलिए यू आर द वन हु लॉन्च दिस वायरस, हु मैन्युफैक्चर्ड दिस वायरस। सो ऐसे कई सारे अपडेट्स आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, एप्स में भी होते हैं, और हमें ज्यादातर ये बग तब करते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। अचानक ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा और बोलेगा कि योर कंप्यूटर इज रेडी टू अपडेट, वुड यू लाइक टू अपडेट? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम क्या बोलते हैं? नहीं, नो। ओके, क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइम टू अपडेट राइट नाउ। और अपडेट करने के बाद एक कंडीशन है कि आपको कंप्यूटर वापस रिस्टार्ट करना होगा, तो वो अपडेट्स एकदम सिस्टमैटिकली आपके कंप्यूटर पे लॉन्च हो जाएंगे। सो वी ऑल हैव टू अपडेट, computer has to update itself, we ourselves as individuals have to update ourselves, because the subject that we are studying, economics, is itself changing. Why is it changing? Because human behavior is changing, it does not remain constant. ठीक है, understood? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is computer technology. Okay, let us see that we are using computer in school and home, and these days even smartphones perform several functions of a computer. कोई नई बात नहीं बताई है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि कंप्यूटर इज रिप्लेस्ड बाय स्मार्टफोन्स। लॉट ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय स्मार्टफोन्स which were performed by so many other instruments. स्मार्टफोन्स आते ही कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स खल्लास हो गए। स्मार्टफोन आते ही टीवी का इंपॉर्टेंस कम हो गया, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस कम हो गया, वॉच का इंपॉर्टेंस नहीं रहा, कैलेंडर का इंपॉर्टेंस नहीं रहा। यस और नो? सो स्मार्टफोन्स बनाए ही उस इंटेंशन से है कि ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन स्मार्टफोन। वो अलग बात है कि आपके पेरेंट्स ये समझते हैं कि सारी फसाद की जड़ क्या है, ये स्मार्टफोन है, बट आजकल वो भी आपको परेशान नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई स्मार्टफोन पे हो रही है और इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाते हैं इन मिस यूटिलाइजिंग द टाइम, बिकॉज यू आर इन एन आइसोलेटेड प्लेस एंड यू हैव टोल्ड योर पेरेंट्स दैट वी आर स्टडिंग। सही में पढ़ रहे हो कि नहीं क्या मालूम। ओके, खैर कोई बात नहीं, वो सब अलग बातें हैं, पर्सनल बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी और कंप्यूटर का फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं, उसकी एक झलक आपकी स्क्रीन पे ला देता हूं। ठीक है, चलिए। 1940 से कंप्यूटर की जर्नी स्टार्ट हुई। एक एक कमरे जितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर था। आप थोड़े छोटे हुए। यस, IBM इंडस्ट्रियल बिजनेस मशीन्स। बिल गेट्स ने यहाँ पे जॉब करी थी। 1995, 2000,
2008, 2010, Apple computer, Steve Jobs. सो ये तो हो गया कंप्यूटर का हिस्ट्री। देखा आपने कैसे बड़े बड़े कंप्यूटर थे, एक रूम की साइज जितना एक कंप्यूटर हुआ करता था, और बाद में कंप्यूटर की साइज धीरे धीरे छोटी होती गई और उसका परफॉर्मेंस स्पीड जो है वो बढ़ता चला गया। ये होता है इवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी ही चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। वी आर द वंस हु क्रिएटेड टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए अब ये तो हिस्ट्री हमने देखा, अब इसका फ्यूचर हम कैसा देखेंगे वो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे आहा, don't expect this from us right now. 2050 में होगा ये, अटेंडेंस अपने आप मार्क हो जाएगी। वाओ, डार्क रूम नहीं खेलना है, कलर्स हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, doctors are at two different places. You can travel in any period. तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो इसमें कोई अंत ही नहीं है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट कीप्स ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ, इट कीप्स ऑन अपग्रेडिंग इटसेल्फ एवरी ईयर, एंड वी आर अमेज्ड बाय द थिंग्स दैट टेक्नोलॉजी कैन डू इन आवर डेली लाइफ्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। We can use various programs of computer technology in our study like presentations. Okay, so हमें कोई भी चीज प्रेजेंट करनी है तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर आप भी यूज कर चुके हो while presenting yourself? Yes, it's PowerPoint presentation, जिसको हम क्या बोलते हैं, PPT. क्लियर? सो उसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑन योर स्क्रीन, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड डिफिकल्ट थियरीज कैन बी मेड इजियर बाय एक्सप्रेसिंग थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें भी हम काफी लेवल्स आगे निकल चुके हैं। वी हैव रीच्ड 3D टेक्नोलॉजी, 4D टेक्नोलॉजी, 5D टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, जिसका एक नमूना अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। ओके, Storm surge is a devastating killer that can destroy coastal homes, travel miles inland, and find its way to your house with terrifying consequences. This is why you evacuate. Water invades your home, and within minutes you're trapped. A few inches can knock out the power.
furniture floats as the water rises. And by 3 feet, you better get your family to that second floor or even the attic and make sure you have a way to get out in case you're trapped there. You also don't know when the water's going to stop rising. By 6 feet, this is truly life-threatening. This water's above my head and destroying all of these belongings. There are sharp objects, broken glass, and hazardous chemicals all around. And a storm surge of 9 feet. Well, that is at the ceilings of most homes. Don't get caught in this horrible and deadly nightmare. I urge you to listen to local officials and evacuate when you're ordered to do so. So this is how news reporter uses these presentation techniques and they use computer technology for the same. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इसके प्रेजेंटेशन में पावर बहुत था क्योंकि टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पे जा चुकी है. ओके, सो प्रेजेंटेशन करने के लिए चाहे वो न्यूज का प्रेजेंटेशन हो, कोई रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन हो, वी यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर द सेम. देखो लिखा है एग्जाम्पल, प्रेजेंटिंग अ टॉपिक ऑफ बजट, न्यूज रिपोर्ट एक्सेट्रा, वी यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर द सेम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टॉपिक इज कंटिन्यूड. उसमें पॉइंट नंबर 2, एक्सेल वर्कशीट्स. नाउ इकोनॉमिक्स डील्स विथ लॉट ऑफ डेटा. आपने देखा होगा चैप्टर 2 में कितना सारा डेटा था जो हमें लर्न करना था. नॉट ओनली दैट डेटा, वो डेटा कंप्यूट कैसे हुआ, उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, ये सब भी इकोनॉमिक्स को डील करना पड़ता है. सो आगे पढ़ेंगे. इफ वी डू सर्वे ऑन नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, वी गेट थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो ये सारा डेटा एनालाइज करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सेल वर्कशीट्स की जरूरत पड़ेगी. सो वी यूज एक्सेल वर्कशीट्स फॉर प्रॉपर एनालिसिस, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेटा. क्योंकि इकोनॉमिक्स में डेटा आता है वो आपको फैक्ट्स के बारे में बताता है कि कितना एक कंट्री का पॉपुलेशन है, कितना उसका परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, कितने लोगों को साफ सुथरा पानी अपने घर में पीने को मिलता है, कितने लोगों को अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, कितने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, बुरा है, यस और नो. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है कंट्री का, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कितना है, कितने सारे क्वेश्चन है और सबके जवाब किसमें है, नंबर्स में है. और नंबर्स मतलब डेटा. सो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सेल वर्कशीट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. आप वो यूज कर सकते हैं. लिखा है एक्सेल शीट हेल्प्स इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय फॉर्मूला एट ओनली 1 क्लिक. वो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करने से कौन सा कैलकुलेशन होता है. ठीक है, फिर आगे लिखा है इट कैन गिव अस एवरेज, कोरिलेशंस, सम टोटल्स एक्सेट्रा. आप जो चाहो वो आपको एक्सेल से मिल सकता है. एनी कैलकुलेशन दैट वाज पॉसिबल ह्यूमनली इज आल्सो पॉसिबल बाय एक्सेल वर्कशीट्स. क्लियर. चलिए उसके कुछ पिक्स हैं, ठीक है, जो मैं लेके आया हूं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मुझे समझानी है. सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ये आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में ऐसा सिंबल होगा. ओके, कभी नहीं खोला तो उसको खोल के देखना, उस पर थोड़ा काम करना ताकि मालूम पड़े कि एक्सेल वर्कशीट्स ऑपरेट कैसे करते हैं. और अगर आपके पास एप्पल का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें एक्सेल नहीं आता, उसमें नंबर्स बाय डिफॉल्ट आते हैं. ठीक है. सो दीज आर 2 बेसिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेटा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर एंड्रॉइड सिस्टम्स एंड नंबर्स फॉर iOS सिस्टम्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आता है आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर जिसमें आपको मालूम ही है कि हॉरिजॉन्टल है तो उसको क्या बोलते हैं, रोज. वर्टिकल है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स. और एक जो रेक्टेंगल है उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं.
फॉर्मूला इन एक्सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं, जनरल होते हैं। ओके, आप कोई भी फॉर्मूला अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस करके उसका पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, तो ये तो हमारा चैप्टर ही पूरा इसी पे है, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स पे, और वो हमने अच्छे से देख भी लिया है कि कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं, कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं। कितना हमें सिलेबस में है, कितना नहीं है, ये भी आपको मालूम है। जो सिलेबस में नहीं है वो जान के ज्यादा खुशी हुई थी। ठीक है, मैं जानता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर, सिंपल ड्राइंग टूल्स हेल्प टू ड्रॉ फ्री हैंड फिगर्स, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एक्सेट्रा। सो मार्केट में ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, डाउनलोड करोगे तो आप इजीली कंप्यूटर में ड्राइंग भी कर सकते हैं। ऐसे कई टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर लिखा है आगे, ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन फॉर एनी डेटा। कोई भी डेटा आप लेके आओ, मैं उसका ग्राफ या डायग्राम इजीली कंप्यूट करके कंप्यूटर में बना दूंगा, और वो कुछ सेकंड्स का ही खेल होगा। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मेरा आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है। ये ताकत तक टेक्नोलॉजी हमको दे चुका है वाया द यूज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर टूल्स which help us to enhance our drawing skills. ठीक है, a few of them on your screen. डूडली आपने सुना होगा, ऐसे कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हैंड रिटन फटाफट डायग्राम्स बन के आपके सामने आ जाते हैं। तो उस इंसान का आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं था, उसे खाली इमेज को उठाना है और वो खाली ऐसा प्रोजेक्ट करेगा कि हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, फिर आते हैं एनिमेकर्स, एनिमेशन एंड मूवी मेकर, दोनों का कॉम्बिनेशन एनिमेकर्स। वी कैन मेक एनिमेशंस एंड प्रोजेक्ट दैट इन मेकिंग अ प्रेजेंटेशन और मेकिंग अ पर्टिकुलर मूवी और अ वीडियो विच आर ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। रॉ शॉट्स करके भी एक ऐप है, देन वीडियो मेकर एफएक्स करके एक ऐप है। ये सारे एप्स आपकी मदद करेंगे इन मेकिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ओके, फिर एप्पल पेंसिल आपने सुना होगा। ठीक है, आईपैड प्रो एंड एप्पल पेंसिल, वो दोनों भी टूल्स अवेलेबल हैं थ्रू विच यू कैन ड्रॉ ग्राफ एंड डायग्राम, और वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आईपैड पे आप एकदम हसीन पिक्चर, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ कर सकते हैं while using these tools. Okay, understood? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टोरेज टूल्स। ओके, we use plenty study material in economics which needs space and carefulness to preserve in the form of physical notebooks or books. अब आपकी बुक्स भी देखो, 11th स्टैंडर्ड की बुक्स मैं जानता हूं आपने पस्ती में दे दी है ना, भंगार वाला आया होगा, और आपका रिजल्ट आने के बाद आपने ये सारी बुक्स वो भंगार वाले को दे दी। वी स्क्रैप्ड ऑल दीज बुक्स बिकॉज नाउ दे आर ऑफ नो यूज टू अस। यहां तक कि आपने जब किताब स्टार्टिंग में खरीदी तब उसकी हालत देखना, और 1 साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी हालत देखना। कहीं पर नाश्ता करते करते अगर आपने पढ़ाई करी है तो उसमें तेल के दाग वगैरह होंगे। बारिश में आपकी बैग में वो बुक्स थी और बैग गीली हो गई तो बुक भी गीली हो जाएगी। 50% ऑफ द पेज पे वो पानी बिखरा हुआ दिखेगा। हम चला लेते थे, वो पढ़ाई की बुक्स थी ना, इसीलिए, क्योंकि वो तो कहीं से भी मैनेज हम कर लेंगे। ओके, फ्रेंड से फोटोग्राफ मंगवा लेंगे, बाहर जाके टेक्स्ट बुक दूसरी खरीद लेंगे। बट व्हाट इफ इट इज सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लाइफ टाइम। प्रॉपर्टी ओनरशिप के पेपर्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, बिल्स हैं, रिसीट्स हैं, वाउचर्स हैं, ये सारी चीज हमें संभाल के रखनी पड़ती थी। और जो भी काम हम कर रहे थे, रिसर्च वगैरह, तो वो रिसर्च पेपर्स भी हमें संभाल के रखने पड़ते थे। अब ये जितने भी पेपर्स थे उनकी बड़ी बड़ी फाइलें बनती थी, और वो फाइलें बनने के बाद उसे हम कपबोर्ड में रख देते थे। और ऐसे कितनी सारी फाइलें
पूरे कंट्री में बनती होंगी, कितना सारा स्पेस वेस्ट होता होगा और कितना सारा मेंटेनेंस भी उसके पीछे करना पड़ता होगा। इतना सब ध्यान रखने के बाद भी हमें फियर है, किस बात का? देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग सच मटीरियल। देखो कितना सारा मटीरियल है, हमें फियर है लेकिन कि ये सारा मटीरियल लॉस्ट हो सकता है ड्यू टू फायर, ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू पेस्ट। यस और नो? क्या मालूम, आपका बहुत बड़ा ऑफिस है और उसमें उंदर, छछुंदर, ठीक है, छिपकलियां जाके उन्होंने इन फाइलों पे घर बना दिया है क्योंकि दीज फाइल्स वर अनटच्ड, क्योंकि रिकॉर्ड खाली रखना है हमें। इट इज ओनली मेंट फॉर कीपिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ताकि जब भी कोई जरूरत पड़े और आपके पास डेटा मांगे तो आपके पास वो डेटा होना चाहिए। अब ये सारे फियर्स को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें फाइल्स एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रीड, बट वी कैन प्रिजर्व all such material in a soft copy on a computer by transferring it in email, Dropbox, Google Drive, DigiLocker, मतलब digital locker, ठीक है, etc. So all these instruments you very well know. You know iCloud, you know Dropbox, you know Google Drive, you know Box, you know Amazon Drive, you also know Google Mail, Yahoo Mail. Okay, all different types of things are available through which we can easily store all the important data, all the important material and file in soft copy, that is in electronic form. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Fifth point is other tools. Okay, so what other tools are available in computer technology for economics? पढ़ते हैं statistical programs like SPSS, okay, Statistical Package for Social Sciences, ये उसका फुल फॉर्म है। शैज़म करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये नाम उन्होंने कैसे रखा, तो इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मूवीज एंड कार्टून्स। ओके, जैसे S इज फॉर सोलोमन, ठीक है, H इज फॉर हरक्यूलिस, A इज फॉर अकीलीस, Z is for Zeus, A is for Atlas, and M is for Mercury. Okay, so Shazam करके एक सॉफ्टवेयर बना क्योंकि हर पर्टिकुलर कैरेक्टर की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, तो हमारे सॉफ्टवेयर की भी ये स्ट्रेंथ है, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने नाम क्या रखा, Shazam नाम रखा। ठीक है, फिर ई व्यूज, ओके, इलेक्ट्रॉनिक व्यूज, फिर SAS, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ओके, आर डेवलप्ड। ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलप किए गए हैं टू डू ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फॉर lakhs of observations in minutes by entering the right formula. So सही फॉर्मूला डालने से आपका lakhs of observations का कैलकुलेशन यूं चुटकियों में हो जाएगा अगर आप इन स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑल दीज आर पेड सॉफ्टवेयर्स, ओके, ये मुफ्त में अवेलेबल नहीं है। ओके, लेट अस सी फर्दर। However, certain software like Gretel, PSPP, R, etc. can be obtained free of cost through internet. Okay, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। ग्रेटल का मतलब क्या, GNU रिग्रेशन इकोनोमेट्रिक्स टाइम सीरीज लाइब्रेरी। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म लर्न करना नहीं है, ये खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही है। ओके, देन इज PSPP, मतलब perfect statistics professionally presented. Okay, that is the full form of this particular app or software. Then R करके एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे C है वो नहीं, C++, Java, वैसे R करके भी एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है which performs calculations on rational basis. नए नए सॉफ्टवेयर्स हर साल मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं which perform statistical calculations of a very complex level in minutes and it does it very easily. Okay, चलिए फिर आगे देखते हैं इन सब के लोगोस। SPSS,
Shazam, ये 1977 से अवेलेबल है. Then comes eViews, then SAS, okay, then R, then comes PSPP, then comes मतलब, okay, मतलब करके भी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है which performs calculation of statistics. Then comes Gretel, okay, जो हमने अभी देखा, okay. So these all are different statistical programs which can be used for performing calculations on daily basis, weekly basis, fortnightly basis, monthly basis or yearly basis depending upon requirement of a nation, of a state, of a city, of an area or of a society. ठीक है, चलिए. So ये आंसर तो अपना हो गया. अब there also has to be some caution while using computer technology. ठीक है, what is the meaning of caution? मतलब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है while using computer technology. सबसे पहला, computer is an aid in studying, it is not a study material itself. ये स्टडी मटेरियल को समझने में मदद करेगा, ये अपने आप में कोई स्टडी मटेरियल नहीं है. ओके, जैसे आप कहीं से कुछ सीखना चाहते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न? इज इट थ्रू अ पर्सन और इज इट ऑनलाइन? ऑनलाइन आपको कितना सारा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद भी कंटेंट सही मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि गूगल ऑल्सो मिसगाइड्स एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ टीचर, हैव अ गुरु फ्रॉम whom you are going to take instructions on daily basis and who is going to be there for you in times of need. टेक्नोलॉजी आपको उतना इजीली सहायता नहीं देगी जितना इजीली एक ह्यूमन बीइंग दे सकता है. सो इट इज एन एड इन स्टडिंग. एड्स नहीं, एड मतलब हेल्प. ओके, नॉट अ स्टडी मटेरियल इटसेल्फ. देन कम्स process of studies becomes easier and faster, but it does not replace the process of studying. पढ़ना तो पड़ेगा, आपका पढ़ना फास्ट हो सकता है, उसकी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी बढ़ सकती है यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये पूरी प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता. पढ़ना तो आप ही को है और पढ़ना तो पड़ेगा. ठीक है, चलिए. तो इस सिचुएशन को समझने के लिए कि हमने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया, वी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. उसको समझने के लिए अभी एक सीन आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखो. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है कंप्यूटर, जाकर लोहारी या सुतारी सीखो. बार बार आ जाते हो और बार बार मुझे तुम्हें इंसल्ट करके बाहर निकालना पड़ता है. मिस्टर माथुर, स्टूडेंट से इस तरह बात करते हैं क्या? फादर, इस लड़के का IQ एकदम 0 है. इसे किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है. आप खुद ही देख लीजिए. अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए. जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए. आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर. It's right. It's absolutely right. Yes. How do you know this? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख के आओ. मैं अपने पापा से सीख के आया सर. आप तो एक टीचर हैं सर, आपके ऊपर हजारों बच्चों की जिम्मेदारी है. उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए सर. कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया. इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर. समझे? तो इसकी खूबियां देखकर बहक मत जाना कि अब हम सब टेक्नोलॉजी से कर लेंगे, कंप्यूटर से कर लेंगे. बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव मेड कंप्यूटर, कंप्यूटर हैज नॉट मेड ह्यूमन बींग्स. तो जो दिमाग कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता. ओके, चलो फिर आगे. नो कंट्रोल ओवर कमांड्स इन अ कंप्यूटर, देन वी मे एंड अप लूजिंग अवर मटीरियल. ओके, मतलब क्या कि कई लोग का कमांड नहीं होता कंप्यूटर पे, या कई लोग का कंट्रोल नहीं होता कंप्यूटर को कमांड देने में. तो क्या होता है, कभी कभी डेटा लॉस हो सकता है. इसीलिए कहते हैं कि डेटा का टाइम टू टाइम बैकअप लिया करो,
रिसेंटली मेरे साथ ही ऐसा दुर्घटना घटा जिसमें मेरा लैपटॉप कंप्लीटली क्रैश हो गया और उसमें से जो भी डेटा था वो सब चला गया. आई हैड टेकन बैकअप 10 days बिफोर. तो इतना तो अच्छा है कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का डेटा नहीं गया. जो डेटा लॉस हुआ वो खाली 10 days का ही था. मेरे करंट प्रोजेक्ट से ही उसमें लॉस हो गए थे. सो वी नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेकिंग बैकअप. अवेयरनेस, और अवेयरनेस होने से कुछ नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट करने से होता है. सो हर रोज अपने कंप्यूटर का बैकअप लो, अगर उस पर लगातार इतना सारा काम हो रहा है तो. अंडरस्टूड? सो इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर कमांड्स, यू मे एंड अप लूजिंग आवर मटेरियल, द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. ये उसका एक नेगेटिव एलिमेंट हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो. इसीलिए किस में कवर होता है? वो कॉशन में कवर होता है कि इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. ओके. फिर इनकरेक्ट ग्राफ्स एंड डेटा प्रोसेसिंग में टेक प्लेस इफ यू डोंट नो करेक्ट फॉर्मूला एंड कमांड्स. मतलब सही फॉर्मूला, सही कमांड अगर नहीं मालूम तो डेटा एंटर आपने गलत किया तो ग्राफ या डायग्राम भी उस डेटा से ही बनेगा. सो वो ग्राफ और डायग्राम भी अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अगर आपने डेटा ही गलत इंसर्ट किया है तो. ठीक है, सीधी सी बात है, हमें मालूम है. ओके. सो दीज आर ऑल कॉशन व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. अब आंसर तो पूरा हो चुका है, अब हमें इसको लर्न करना है. लर्न करने के लिए शॉर्टकट है, टेक्निक है. ओके. आपकी स्क्रीन पे कुछ आएगा. ओ माय गॉड, see this person is working so fast. So when you use computer technology, your speed is going to increase. So people are going to call you speedo. Okay. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो लोग तुम्हें स्पीडो बुलाएंगे. ठीक है. स्पीडो का स्पेलिंग क्या? हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी स्पेलिंग कभी भी चेंज करेंगे और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई ये छीन नहीं सकता. So SPEDO, Speedo. S for storage tools, P for presentations, E for Excel worksheets, D for diagrams and graphs, and O for other tools. ठीक है. So ये है अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पूरा आंसर, जो 3 मार्क से 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. इसीलिए हमें इसको लर्न करना जरूरी है. ओके. चलिए एक बार फिर से देखते हैं. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो लोग तुम्हें क्या बुलाएंगे? स्पीडो. SPEDO. S फॉर स्टोरेज टूल्स, P फॉर प्रेजेंटेशन, E फॉर एक्सेल वर्कशीट्स, D फॉर डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, एंड O फॉर अदर टूल्स. ओके. अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.